हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हाउ कैन मेक जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट्स थ्रू प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल्स एंड टेक्निक के इस सेशन में अभी तक हम ओवरव्यू के वार्म अप पॉइंट्स में ए टू जेड फिंगर टिप्स मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप सिस्टम के तहत 1 to 6 पॉइंट्स पर डिस्कशन कर चुके हैं। आगे हम 7 नंबर पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। कंट्रोल ऑफ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट पैरामीटर्स एट एवरी स्टेज। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोसेस पैरामीटर्स और प्रोडक्ट पैरामीटर्स ये हमारे प्रोडक्ट्स को बनाने में बहुत ही अहम भूमिका रखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। प्रोसेस पैरामीटर्स हमें मिलते हैं हमारे प्रोसीजर से, और प्रोडक्ट पैरामीटर्स हमें ड्राइंग में दिए हुए होते हैं। वैसे आमतौर से अगर कस्टमर की कोई अलग से रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपना अलग से पैरामीटर्स भी दे सकता है। इनको कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक छोटा सा प्रोसेस का उदाहरण देना चाहूँगा, और एक इनको कंट्रोल करने के लिए चेक लिस्ट का भी सहारा लेने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा या एक सजेशन दूंगा, जिसके माध्यम से आप उनको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने प्रोसेस को वेरीफाई कर सकते हैं। साथियों, ये यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसेस है, फिनिशिंग क्लीनिंग एंड वाइपिंग ऑफ ड्राई हाई टेंशन सिरेमिक इंसुलेटर्स। यहाँ पर इंसुलेटर्स के ऊपर से डस्ट को रिमूव करके वेट स्पंज से इसको साफ किया जाता है, जिससे इस पर ग्लेज की परत अच्छे से चढ़ सके। ये यहाँ पर ऑटोमेटिक ग्लेजिंग मशीन है। इसके अंदर इंसुलेटर को स्पेंडल पर रख करके रोटेट किया जाता है और इसमें ऊपर और नीचे से ब्राउन ग्लेज को स्प्रे किया जाता है, जिससे कि इंसुलेटर के ऊपर अच्छे से ब्राउन ग्लेज की कोटिंग चढ़ जाए। आगे का प्रोसेस जो है वो ये है कि इस हेड के ऊपर हम पायलट पेंट लगाते हैं, इसलिए कि जब फायरिंग करें तो ये शटर से चिपक न जाए, जिसके ऊपर हम इसे रखें वो इसमें चिपक न जाए, तो इसको इसलिए लगाते हैं। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ग्रोग छर्री लगाई जा रही है एक एडहेसिव के माध्यम से ये, और यहाँ पर इनसाइड में भी ग्रोग लगाया जाता है, ये छर्री लगाई जाती है। इसका लगाने का पर्पज होता है कि जो आप यहाँ पर मेटल कैप और मेटल पिन देख रहे हैं, इन दोनों में ग्रिपिंग अच्छी हो जाए, यानी ये ग्रोग जो है मेटल पार्ट और सिरेमिक पोर्शन के बीच में बेहतर से बेहतर और अच्छी से अच्छी ग्रिपिंग देता है, इनकी पकड़ बढ़ा देता है। आगे का जो हम क्रॉस सेक्शन में दिखाना चाह रहे हैं, इसमें ये है इंसुलेटर, यहाँ पर ग्रोगिंग होती है और ये कैप है, और ये इनसाइड इसके पिन असेंबल की जाती है, जिससे कि ये दोनों को अच्छी पकड़ देता है, अच्छी ग्रिपिंग देता है। अब यहाँ पर हम एक चेकलिस्ट का सहारा लेकर के आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रोसेस में प्रोसेस पैरामीटर्स और प्रोडक्ट पैरामीटर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो साथियों, यहाँ पर ये एक कंट्रोल चेकलिस्ट फॉर प्रोसेस पैरामीटर्स एंड प्रोडक्ट पैरामीटर्स हम यहाँ दिखा रहे हैं। प्रोसेस पैरामीटर्स हैं ये इस टेबल में, और इधर ये प्रोडक्ट पैरामीटर्स हैं। आप टाइम के हिसाब से या शिफ्ट के हिसाब से जैसा भी आप डिसाइड करें, आप उसको चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। प्रोसेस पैरामीटर्स में 1 से लेकर के 7 हमारे प्रोसीजर में पैरामीटर्स दिए हुए हैं। प्रोडक्ट पैरामीटर्स में 3 दिए हुए हैं, 3 पैरामीटर्स हैं। अब हमको इन्हीं के पैरेलली इन 3 पैरामीटर्स को देखना है। यहाँ पर सबसे बढ़िया एक बात बता देना मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप ये दोनों को वेरीफाई करने के लिए शॉप में जाएं, तो सबसे पहले प्रोडक्ट को ही वेरीफाई करें। प्रोडक्ट को वेरीफाई करने से फायदा ये होता है कि यदि कोई कमी हमारे प्रोडक्ट में आ रही है, कोई नॉन कन्फर्मिटी है, तो हम प्रोसेस को रुकवा सकते हैं और नुकसान से भी बच सकते हैं।
अभी प्रोसेस पैरामीटर्स का पहला पॉइंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्राउन ग्लेज, ये होनी चाहिए 1.65 प्लस माइनस 0.05। ये इसका स्टैंडर्ड है, हमने इसको मेजर किया और नोट कर लिया। दूसरा विस्कोसिटी ऑफ ब्राउन ग्लेज है, ये होनी चाहिए 10 प्लस माइनस 3 सेकेंड, और इसको मापने के लिए जो मेरिट ट्यूब यूज करेंगे वो होगी 6 प्लस माइनस 0.02 mm डाया की, उसको हम यहाँ लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीएमसी मिक्स ब्राउन ग्लेज। जो ब्राउन ग्लेज में हमने सीएमसी एक एडहेसिव है, उसका यूज करते हैं और फ्लो वैल्यू को भी ये बढ़ा देता है, तो इसका होना चाहिए 1.59 प्लस माइनस 0.02। हम अगर उसको वेरीफाई और चेक करते हैं तो अपनी वैल्यू को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार विस्कोसिटी ऑफ 2.5% सीएमसी सॉल्यूशन की हमको चेक करनी है, जो होनी चाहिए 33 प्लस माइनस 3 सेकेंड, और इसको मेरिट ट्यूब यूज करेंगे 6 प्लस माइनस 0.2 mm डाया से इसको वेरीफाई करेंगे, इसको चेक करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी हमारी ये यहाँ आ जाएगी। विस्कोसिटी ऑफ सीएमसी मिक्स ब्राउन ग्लेज, हमने जिस ब्राउन ग्लेज में सीएमसी मिला दिया है उसकी विस्कोसिटी मेजरमेंट करेंगे, वो होनी चाहिए 40 प्लस माइनस 10 सेकेंड, लेकिन उसके लिए मेरिट ट्यूब यूज करेंगे हम 3 प्लस माइनस प्लस 0.2 mm डाया का। यहाँ कहने का पर्पज हमारा है कि ये सारे पैरामीटर्स हम चेक कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे और इनकी वैल्यू हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब हम थिकनेस, जो पहला पैरामीटर्स है प्रोडक्ट में, थिकनेस ऑफ ब्राउन ग्लेज, इसको वेरीफाई करेंगे, और ये वेरीफाई एज पर ड्राइंग में दी हुई होती है। ये 0.40 प्लस माइनस 0.5 mm होनी चाहिए, और इसको हम डायल गेज से मेजरमेंट करेंगे, और जो भी ऑब्जर्वेशन हमारे होंगे वो यहाँ पर हम लिख लेंगे, और यदि कोई रिमार्क लिखना है तो यहाँ लिख लेंगे। अब आउटसाइड ग्रॉग लेंथ, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था, आउटसाइड ग्रॉग लेंथ ये है, इसको मेजरमेंट कर लेंगे। इसके लिए हम गेज भी यूज कर सकते हैं और नहीं तो हम स्केल से भी यूज कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार इनसाइड ग्रॉग लेंथ के बारे में मैं बताना चाह रहा था। तो इनसाइड ग्रॉग लेंथ यहाँ इस होल में लगाई जाती है, तो इसका भी हम मेजरमेंट स्केल से या फिर वर्नियर कैलिपर या वर्नियर डेप्थ गेज से ले सकते हैं, उसको हम लिख लेंगे ऑब्जर्वेशन में, और रिमार्क होगा तो यहाँ लिख देंगे। किसने चेक किया और वेरीफाई किसने किया, ये चीज भी हम यहाँ नोट कर लेते हैं। इससे फायदा ये होगा कि हमारे प्रोसेस पैरामीटर के ऑब्जर्वेशंस ये रहे और हमारे प्रोडक्ट पैरामीटर्स के ऑब्जर्वेशन ये रहे। इन पैरामीटर्स पर हमारे प्रोडक्ट के पैरामीटर्स मीट कर रहे हैं और या रिजल्ट जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं। तो इस तरह से हमारा एक डाटा बैंक बन जाएगा, और हम ये आगे भी देख पाएंगे कि हम यदि अपने ब्राउन ग्लेज की स्पेसिफिक ग्रेविटी या विस्कोसिटी इतने पर सेट रखते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की ग्लेज थिकनेस इतनी आती है। तो ये चीज हमारे एक पूरे प्रोसेस में की जाएगी, तो एक हमारे पास डाटा बैंक अवेलेबल होगा और हम बड़ी ही आसानी से अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को अपने अनुसार मेंटेन कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। यहाँ पर हम आपको सुझाव देना चाहेंगे कि अभी आप जब भी ये एक्टिविटीज करें, ये सुझाव है हमारा, तो आप प्रोडक्ट से शुरू करें, और बेहतर होगा कि आप सेल्फ इंस्पेक्शन के सिस्टम के तहत, सेल्फ इंस्पेक्शन के नजरिए के तहत प्रोडक्शन को ये एक्टिविटीज करनी चाहिए। एक व्यक्ति जिसको प्रोसेस और प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी हो, उसे डिप्यूट करके जिम्मेदारी दे देना अच्छा रहेगा, जो इस एक्टिविटीज को कर सके तथा प्रोसेस और प्रोडक्ट पैरामीटर्स को वेरीफाई करके कंट्रोल करने में मदद कर सके।
इस प्रकार अपने प्रोसेस प्रोडक्ट को कंट्रोल करके जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट की दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम चर्चा करेंगे प्रोसेस ऑडिट के बारे में। आप लोग अपना रखिए ख्याल। आप अपने वैल्यूएबल सजेशंस, क्वेश्चंस हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनको आंसर किया जाए। साथ ही आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और काइंडली इग्नोर माय मिस्टेक्स। थैंक्स ए लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।